2018 स्पेशली HRA। तो हमारा डिमांड को इतना साल से हम लोग मांग रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने देगा बोला है, चलो लेट ही सही, आखिर हमारा मांग को उन्होंने इतना जल्दी हम लोग जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, इतना जल्दी हम लोग को तुरंत ग्रांट कर दिया है, जो कि पिछले 2018 से हम लोग ऑलमोस्ट इतना साल से मांग रहा था। तो आज उन्होंने फाइनली दे दिया है। और जैसे DA को आप लोग जानते हैं, हमने एक्सप्लेन किया है, DA को भी हम लोग को हाँ 1-2 महीना रुका है, वो भी हमको एरियर के साथ देंगे बोला है। तो वो चीज़ के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट इतना साल से नहीं मिल रहा था। रियली वी आर वेरी मच हैप्पी। तो इंटायर जितना हमारा 70-80,000 एम्प्लॉयड अरुणाचल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयड का तरफ से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी मैंने जैसे भी बोला, जितना भी उसके साथ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लेड चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी और सनम चंबे जी, मैं रिपीटेडली नाम ले रहा हूँ, इसलिए रिपीटेडली नाम ले रहा हूँ कि रियली वी आर हैप्पी है। और जितना भी एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, वो सबको मैं तहे दिल से ऑन बिहाफ द इंटायर एम्प्लॉयड स्टेट में तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे आप लोगों ने भी गौर किया होगा, क्योंकि आप तो समाज का एक तो यू द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन एंड सोसाइटी, हम जानने से पहले आप सब लोग जानते हैं। फिर भी मैं आपके जरिए मैं हमारा जितना भी एम्प्लॉयड अरुणाचल का एम्प्लॉयड को एक तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मैसेज को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी क्लियरली बोला है कि जो हम मांगता है या एम्प्लॉयड गवर्नमेंट हमारा ग्रेवेंसेस को प्रेस करता है, वो समय समय पर दे रहा है। हालांकि कभी कभी देर हो जाता है, फिर भी दे रहा है। पर साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉयड का भी एक तो बेसिक जिम्मेदारी बनता है कि हम जैसे अपना राइट्स को क्लेम करता है, इसी तरह हमारा ड्यूटी बनता है। नॉट ओनली द एम्प्लॉयड्स, इनफैक्ट इट्स एप्लीकेबल टू इंटायर सिटीजन्स। When we are claiming about our rights, also we should remember our duty, because Constitution has given us rights and simultaneously condition has given us to duty also. तो इसी तरह हमारा एम्प्लॉयड गवर्नमेंट ये नहीं कि हम राइट्स को सिर्फ ही क्लेम करेगा, ये नहीं है। अगर आप राइट्स क्लेम करते हैं तो आपका बेसिक ड्यूटी जिम्मेदार को आप करना ही पड़ेगा, और कर भी रहा है। हालांकि कोई एम्प्लॉयड डिसिप्लिन नहीं है या उसका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाता है, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयड है तो मैं उन एम्प्लॉयड को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थ्रू यू एंड थ्रू द कोसब बैनर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता अपना जिम्मेदारी को निभाए, और गवर्नमेंट जैसे हमको देता है उस तरफ से आप भी बर्डन पहल करें। अगर पब्लिक है तो हम एम्प्लॉयड है, लाइक वाइज सरकार हमको देता है तो हम अपना जो नौकरी करने से भी हमको सैलरी देता है, उस हिसाब से आपका सबसे पहले जिम्मेदारी को आप सबसे पहले उतारना है। तो आपका जितना भी एम्प्लॉयड का जितना भी दुख तकलीफ है हमको सब कतरों से हमेशा में मांग रखता है और देता भी है। इसीलिए हम जितना भी एम्प्लॉयड को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना स्पेशली कॉन्डक्ट रूल में जैसे आप प्रोविजन किए, जैसे आपको काम करना चाहिए, जैसे टर्म एंड कंडीशन है सर्विस रूल में, उस हिसाब से अपना ड्यूटी को फुलफिल करें। अगर कल को अगर नहीं करता है कोई ड्यूटी या एम्प्लॉयड हमारा बीच में अपना जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाता है, तो उससे मैं हमारा जितना भी हेड ऑफ द ऑफिस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा एम्प्लॉयड को आइडेंटिफाई करे, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्डक्ट को एक्शन ले। क्योंकि अगर आप काम नहीं करके सिर्फ सरकार से मांगते रहने से भी ये भी गलत बात है। तो इसलिए मैं ये आप लोग के माध्यम से मैं हमारा राज्य सरकार को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हमारा एम्प्लॉयड कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपको साथ देने में, और कुछ भी काम हो जो हमारा करना है, हमारा जिम्मेदारी हमको सौंपा जाए, हम जिम्मेदारी निभाएंगे और करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हम बीच बीच में जो हमारा जरूरी होता है, मांग होता है, वो भी आप हमको फुलफिल करते रहेंगे, वो हम विश्वास करता है। और साथ ही साथ मैंने अपना डिमांड में ये रखा था कि आप लोग शायद डिमांड को हम लोग दिया लोग, आप लोग ने भी गौर किया होगा या देखा होगा, उसमें हम लोग रखा था कि DA, HRA, NPA और क्या बोलते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एंड देन आपका
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह है, और बहुत सारा अलाउंसेस है जो हमको मतलब 7 CPC में प्रोविजन है, इंटाइटलमेंट है, उसको मांगा था। आउट ऑफ दैट जो बेसिक नेसेसरी चीज़ को अभी हमको दिया है, और जो दिया है वो बेसिक बोल के नहीं, वो भी बहुत सारा बेसिक नेसेसरी चीज़ है, वो भी उम्मीद करते हैं सरकार देगा बोल के। तो इसलिए हम मेनली आप लोग का तरफ से आना है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉय को अपील करना है कि अपना जिम्मेदारी को निभाए, और जो भी असाइनमेंट देता है, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, डिसिप्लिन में रहे, और ऑन टाइम फाइल को डिले करना, डिले टैक्टिस करना, ये जो बोलते हैं कि रेड टेपिज्म प्रैक्टिस हो, कहीं कहीं शायद होता होगा, हम तो अभी तक नहीं देखा है, ऐसा कुछ नेचर है, तो हम उसको अपना वर्क कल्चर को चेंज करें। बेसिकली वर्क कल्चर चेंज करें, और जब आप वर्क कल्चर चेंज करेगा, आप गवर्नमेंट के लिए, आप अपना राज्य के लिए काम करेगा, तो आपका स्टेट हेल्दी होगा, डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय अपना जिम्मेदारी को ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारा स्टेट प्रोग्रेसिव नहीं होगा, डिले होगा। इसलिए मैं एम्प्लॉयड गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो भी जिम्मेदारी रहता है, अपना वर्क कल्चर को इम्प्रूव करें। और मैं ये आप लोग का माध्यम के थ्रू से मैं हमारा जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, हर एक सर्कल में या कोई हमारा कैपिटल में बैठने वाला है, को सब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या थ्रो कंसल्ट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव DC या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का DC डिस्कशन करके हम लोग कौन सा एम्प्लॉय में क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिले हो रहा है, वो चीज़ को भी हम लोग को सब टूर प्रोग्राम करके हम लोग अभी जाने के लिए भी प्रोग्राम बना रहा है। और इसलिए हम लोग आप लोग के लिए, हम एम्प्लॉय के लिए हम लोग झुक के मांगते हैं, और हमको हिम्मत से बोलने दीजिए कि आपने भी सही काम किया है। ऐसा मौका मत दीजिए कि आपका एम्प्लॉय ये काम नहीं कर, वो काम करने मौका मत दीजिएगा बोल के मैं एम्प्लॉय को मैं अपील करता हूँ ये कोसब का तरफ से। एंड देन एक इसी का साथ एक तो बात है, ये जो 29 जून में, जैसे आप लोग सब जानते हैं, और 29 जून में कैबिनेट का द्वारा एक तो ऑर्डर निकलते हैं जो कि 29 ये जो 2022 का, उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मैटर है। तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैटर में ये जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का ये फर्स्ट टाइम इतना बोल्ड डिसीजन लिया, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अरुणाचल कैबिनेट में कि हर डिपार्टमेंट में ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का इशू है। उसको हमारा गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का बाद में, ऑर्डर निकालने का बाद में, कहीं कहीं डिपार्टमेंट में अभी कितना ट्रू एंड लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर रहा है, अभी उसको भी हम गौर करेंगे और देखेंगे। उसके बाद में हम अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, हम उस डिपार्टमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का HOD या हेड ऑफ द ऑफिस को मैं एज ए कोसब का प्रेसिडेंट का नाते में उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि जो 29 जून कैबिनेट डिसीजन है आपका ट्रू लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर नहीं कर सकते तो क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट का साथ में आप लोग डिस्कशन कीजिएगा। और हम लोग कोसब का तरफ से भी उस मेथड में भी हम लोग कुछ ही दिन में हम लोग भी तरफ परसुएंस करेगा कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। उसमें क्लियर कट लिखा है कि विदिन 2 मंथ का अंदर में पूरा एक्शन रिपोर्ट देने के लिए, अभी 3-4 मंथ जैसा हो गया, अभी कितना प्रोग्रेस किया है उसको भी हम लोग डिटेल कलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर हम गवर्नमेंट का साथ में ये मेथड को भी हमें बाद में बात करेंगे। और जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी क्लियरली बोला है कि हम जब देते हैं तो रेसिप्रोकेट भी होना है। तो मैं फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये आपके माध्यम से दोहराता हूँ कि पक्का रेसिप्रोकेट होगा, और कहीं कहीं में कुछ अगर कमियां होता है तो भी तो हमको पता चलना चाहिए। हम खुद उस डिपार्टमेंट का या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम खुद भी बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है बोल के, मैं खुद पूछेंगे, क्योंकि उनके लिए मैं रोज मांगता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो बोला है उसको हमने नोट किया है और जरूर करेंगे, और उसका उम्मीद का परम खरा उतरेगा बोल के हम उम्मीद करता है। और कुछ और एक तो इशू है, जैसे आप लोग जानता है हमारा लेटरल एंट्री का, जो इन सर्विस के लिए जो CO बनने के लिए लेटरल एंट्री है, वो पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी तक एक्सपीडाइट नहीं कर पा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं काफ़ी बार हमारा ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट को बहुत बार बात कर चुका हूँ, और क्या प्रॉब्लम इतना इन ऑर्डिनेंस डिले होने का कारण
एक तरफ आप लोग सब जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में या सर्कल में आज का तारीख में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का इतना शॉर्टेज हो रहा है, सर्कल ऑफिसर नहीं है, ईएससी नहीं है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उसके चलते एम्प्लॉय में हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस में इतना हैम्परिंग हो रहा है, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इतना डिले हो रहा है। तो इसलिए मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को पार्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके इतना कंप्लीट कर दीजिएगा। और अभी आप लोग जैसे जानते हैं हमारा ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक तो पियस्को चल रहा है, और उसके चलते अभी शायद इमीडिएटली शायद नहीं हो पा सकता है। फिर भी अभी एक तो बहुत बड़ा बात है कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इतना बोल्ड डिसीजन लेके और इतना प्रॉम्प्ट और इतना डायनेमिज्म रोल प्ले किया कि ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे ही रिपोर्ट आया है उसको इतना तुरंत एक्शन लिया है। अरेस्ट आप लोग सब देख रहे हैं, इतना अरेस्ट हो रहा है और उसको सीबीआई को केस को हैंड ओवर किया है। इवन ये चेयरमैन के लिए और मेंबर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। और मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को मैं ये अपील करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज एंड व्हेन दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर चेयरमैन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देन दिस मेंबर अपॉइंटमेंट इज प्रोसेस कंप्लीटेड, इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप उसी नया टीम का साथ में ये जो लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करा दो बोल के मेरा ये रिक्वेस्ट एंड अपील है। और कुछ हमारा एम्प्लॉयड का इशू है, जैसे हम लोग का एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें हमारा सेक्रेटरी जनरल इस मैटर में नेशनल लेवल तक टच ऑन करके और जितना भी कॉमन सब्सक्राइबर का साथ में हो कॉन्स्टेंट टच में है। आई लाइक टू रिक्वेस्ट हिम टू ब्रीफ अप दिस एनपीएस इशू फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू स्पिरिचुअल एम्प्लॉयड। सारा अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तरफ से हम बहुत खुश है, स्पेशली हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड हिज टीम अरुणाचल। तो हमारा जो भी डिमांड्स है, मेन जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया है। उसने अनाउंस कर दिया है डियरनेस एलोवेंस, डियरनेस रिलीफ, हाउस रेंट एलोवेंस एंड नॉन प्रैक्टिसिंग एलोवेंस फॉर डॉक्टर्स। तो प्रेसिडेंट साहब ने इसको पूरा कवर किया है। तो इसी का साथ में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, ये स्टेट एक्सचेकर का ऊपर में हम लोग को जो भी बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज को या पब्लिक को, स्टेट एक्सचेकर का ऊपर में एक बर्डन पड़ जाता है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंसियरली अपना ड्यूटी करेगा, स्टेट का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए सिंसियरली ड्यूटी करेगा। हमारा पब्लिक का पास में जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट है उसको पहुंचेगा, तो स्टेट आगे बढ़ेगा। स्टेट आगे बढ़ेगा तो स्टेट का इनकम बढ़ेगा, तो इस हिसाब से अपना स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो वो हमारा ड्यूटी का वजह से, हमारा सिंसियरिटी की वजह से स्टेट का एक्सचेकर भी इम्प्रूव होगा और इसको गवर्नमेंट को आसान हो जाएगा। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने सारा कुछ कवर किया, मैं एनपीएस का नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आप लोग को थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। 2003 में एक पार्लियामेंट एक पास होता है, नेशनल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इसको बाद में बनाया गया नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये एक्चुअली जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम होता है, रिटायरमेंट का बाद में जो एम्प्लॉयज रिटायरमेंट हो जाता है उसका बाद में गवर्नमेंट जो उसको पेंशन देना पड़ता है, उससे गवर्नमेंट बचने के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक्सचेकर में बहुत एक बोझ पड़ जाता है, तो इसलिए अपना से एक कंट्रीब्यूशन करके एम्प्लॉयज जो है जब तो वो सर्विस कर रहा है अपना से कंट्रीब्यूशन करके उसको प्राडा का जो सर्टिफाइड एक कंपनी में उसको डिपॉजिट करे, कंट्रीब्यूट करेगा, उससे जो मुनाफा कमाएगा वो टोटल करके गवर्नमेंट जो है ऐसा है एनपीएस में बेसिक पे का ऊपर में अपना जो एम्प्लॉय है वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा और 10% एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करेगा उस समय। अभी लेकिन डिसीजन ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट का तरफ से 14% कंट्रीब्यूट करेगा। तब जाके 24% जो बेसिक पे है आज का दिन में वो एक कंपनी में
डिपॉजिट होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें जो जैसे ग्रोथ होगा वो रिटायरमेंट का बाद में आपको 60% जो है आपको कैश दे देगा और 40% को आप एक एन्युटी लेना पड़ेगा, उससे जो इंटरेस्ट आता है आपको मंथली पेंशन मिलेगा। ये नियम बनाया था, लेकिन देखा गया है तो स्पेशली हमारा स्टेट, हमारा नॉर्थ ईस्ट को देखा गया तो यहाँ में एक बार पेंशन होने का बाद में आदमी डायरेक्ट अनएम्प्लॉय हो जाता है। तो और हमारा लोकल जो है ट्रैवल आदमी जो है अपना जवान में कमाई करते समय और या नौकरी करते समय कैसे सेविंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका आइडिया नहीं है। तो एक बार रिटायरमेंट होने का बाद में पेंशन का ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। तो इसलिए ये मांग 1-2 साल से शुरू हुआ और सारा इंडिया में ये चल रहा है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया ये एनपीएस को स्क्रैप करेगा और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको रोल बैक करेगा। तो यही हमारा भी डिमांड है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डिमांड है, जो एनपीएस सब्सिडी का डिमांड है। तो इसी के चलते हमको भी एनपीएस स्क्रैप करके ओपीएस में वापस लाया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा स्टेट है असम, लास्ट टाइम आप लोग देखा होगा, वहां में भी एनपीएस का एक रैली हुआ था बहुत जोरदार से। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का जितना एम्प्लॉयज है तो उनसे बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब एनपीएस स्क्रैप होगा और ओपीएस लाएगा, हम एक साथ में लाना है। और हमारा डिमांड है, इंडिया एक कंट्री, एक नेशन है। तो यहाँ में राजस्थान में आपको राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिटायरमेंट का बाद में पेंशन मिलेगा, अरुणाचल का पेंशन नहीं मिलेगा, आपका छत्तीसगढ़ का पेंशन मिलेगा, मध्य प्रदेश का नहीं मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारा डिमांड है 1 नेशन 1 पेंशन। अगर ओपीएस को एनपीएस को हटाना है, सारा इंडिया से हटाना है, सारा स्टेट से हटाना है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिमांड है। रिपीटेडली, टाइम एंड अगेन रिपीटेडली हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन में दिया है और ये देने का बाद में हमारा अभी प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाय बिकमिंग जब वो बन गया तब से लेके उस चीज़ को उन्होंने भी नोटेड किया और हमारा डिमांड को समझा। ये अभी ये टीम का बोल के नहीं, बहुत पहले से डिमांड है, बहुत पुराना डिमांड है। एक तो उसको समझते हुए उन्होंने भी ये सेंट्रल लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में रिपीटेडली परसुएंस किया है। और उसके बाद में आप लोग शायद याद होगा, हमारा गवर्नर ने भी लास्ट टाइम उस मैटर में कुछ ओपिनियन भी दिया था कि अगर सेपरेट आईएएस के दर नहीं भी कर सकता है तो उसका यहाँ में पोस्टिंग टेन्योर को कम से कम बढ़ाने बोल के ये दिया था। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी नोटेड दैट आवर डिमांड, बहुत पहले नोटेड कर चुका है। तो व्हेन दे आर टेकिंग एक्शन, तो यहाँ में नहीं रहने से भी एजेंट व्हेन वी मीटिंग विद गवर्नमेंट या अथॉरिटी का साथ में हम लोग उसको डिस्कशन करता ही है। अभी भी हम लोग का डिमांड बरकरार है। नहीं, अभी सरकार का बोलना है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है, यहाँ में सेंट्रल पे कमीशन और जितना सेंट्रल रूल्स है, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल है, उसको एडॉप्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रूल बनाएगा, जैसे नियम फॉलो करेगा, उसी हिसाब से जाएगा बोला है। एक्चुअली उसमें भी आर्गूमेंट है, ये सेंट्रल पे कमीशन और एनपीएस जो एक्ट है, पार्लियामेंट एक्ट 2003, ये कम्प्लीटली डिफरेंट रूल्स है, डिफरेंट एक्ट से। और इंडिया जो है फेडरल कंट्री है, तो अपना हर स्टेट का एक अपना राइट होता है, फेडरल राइट होता है। तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल ने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, एनपीएस को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसका बाद में त्रिपुरा को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 19 जनवरी से मेरा ख्याल से इम्प्लीमेंट किया त्रिपुरा ने। तो उसका बाद में होते होते अभी राजस्थान उसको ये कर दिया, स्क्रैप कर दिया एनपीएस को, छत्तीसगढ़ स्क्रैप कर दिया, झारखंड स्क्रैप कर दिया और पंजाब जो है अभी स्क्रैप करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। तो इसलिए आस्ते आस्ते 4 स्टेट ऑलरेडी स्क्रैप कर दिया, वेस्ट बंगाल को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो शायद हम आशा करते हैं हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी फ्रेंडली स्टेट है, अपना पीपुल्स गवर्नमेंट है, तो हमारा वेलफेयर के लिए जरूर चाहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अभी 27,500 प्लस हो गया, आउट ऑफ 75,000 27,500 प्लस हो गया जो एनपीएस का सब्सक्राइबर है। तो 10 साल का बाद में ये 80% हो जाएगा।
तो 20 साल का बाद में तो ओपीएस वाला नील हो जाएगा, सारा एनपीएस हो जाएगा। और उसमें आप लोग को मैं थोड़ा सा टाइम लेके ये बता दूं, एनपीएस में स्टेट गवर्नमेंट का अभी नुकसान में जा रहा है, क्योंकि हम ओपीएस वाला क्या करता है कि एक जीपीएफ होता है, जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक गवर्नमेंट का कॉर्पस फंड में रहता है। गवर्नमेंट उसको जब भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का कॉर्पस फंड में रहता है, जीपीएफ को जब भी चाहिए उसको यूटिलाइज कर सकता है इमरजेंसी में। और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब होने से जीपीएफ विद्रो के लिए इन लोग बैन भी करके यूज करता है। लेकिन एनपीएस में, उसमें जीपीएफ में गवर्नमेंट का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एम्प्लॉय अपना से देता है। लेकिन एनपीएस में क्या है कि गवर्नमेंट अभी 14% देगा। से मेरा सैलरी 1 लाख है, गवर्नमेंट 14,000 हमको एवरी मंथ मेरा लिए डालना पड़ेगा, और मेरा 10,000, तो 24,000 ये स्टेट का एक कॉर्पस फंड में रहने से, हर एम्प्लॉय का रहने से करोड़ों में आता है। अभी मोर देन 100 करोड़ एनुअली प्राडा का अकाउंट में जा रहा है। प्राडा मीन्स प्रोविडेंट फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो उसमें जा रहा है। तो मोर देन 100 करोड़ एनुअली अभी जा रहा है। अगर वो 100 करोड़ नहीं होने से भी 50 करोड़ जो है स्टेट का कॉर्पस फंड में रहने से स्टेट गवर्नमेंट को कितना मदद होगा। और 2008 में इंप्लीमेंट किया है, 2008 में जिसको अपॉइंटमेंट दिया है उसका रिटायरमेंट शुरू होगा 2045 का बाद में। तब तक अगर सही पॉलिसी करेगा तो स्टेट का अपना रेवेन्यू सरप्लस होगा, उसमें पेंशन देने के लिए कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू। भी अपना बात रखेंगे कि शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इंटायर वुमेन एम्प्लॉइज वुमेन ऑफ द स्टेट। मैडम, very good afternoon, media fraternity. Thanks to all very much for covering this briefing, press briefing. My president sir and secretary sir have already expressed their gratitude and thanksgiving, but still I'm here to express my gratitude to the our honorable chief minister and his government for giving us such a great gift, advance New Year gift, especially the DA. I on behalf of all the employees of the state would like to thank him. The DA, which is really a basic need one, it's really going to help us in our daily managing our household chores and everything that really is basic. So once again, I would like to thank our young and dynamic Khanduji sir and all those who have taken initiative in giving us this beautiful gift.